यह संसार क्या है, हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम मरते क्यों हैं, क्या होता है हमारे प्राणों के साथ। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में हम जितना जानते हैं या समझते हैं वो सब क्या सच है। इन्हीं सब सवालों में एक छोटा सा सवाल है, हमारे प्राण क्या होते हैं और प्राणों का काम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आप सब लोगों ने सुना होगा कि यमराज किसी व्यक्ति के प्राण ले जाते हैं। या तो यह बात आपने अपनी दादी नानी या किसी पेरेंट से सुनी होगी। सबसे पहले जानते हैं हमारी कहानी में उपयोग किए गए कुछ शब्दों का अर्थ। अमरात्मा। अमरात्मा वह चेतना है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। यह आत्मा, चेतना या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। अमरता का अर्थ है अनंत जीवन। हमारा दूसरा शब्द है यमराज। यमराज मृत्यु के देवता हैं। उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। वे सभी जीवों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, प्राणों का अर्थ क्या है। प्राणों का अर्थ है जीवन। यह वह शक्ति है जो शरीर को जीवित रखती है। प्राण को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संयोग माना जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार या यूं कहें कि हमारे वैदिक धर्म के अनुसार प्राण को कितने भागों में बांटा गया है या प्राण कितने प्रकार के हैं। हमारे वैदिक धर्म के अनुसार प्राण को 5 भागों में बांटा गया है। इनमें सबसे पहला है प्राण। शरीर के ऊपरी भाग को नियंत्रित करता है। यह नसिका मार्ग से शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क में जाता है। इसका दूसरा है अपान। शरीर के निचले भाग को नियंत्रित करता है। यह गुदा और मलद्वार से शरीर से निकलता है। इसका तीसरा प्रकार है समान। समान इसका काम है शरीर के मध्य भाग को नियंत्रित करता है। यह भोजन को पचाने और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसका चौथा प्रकार है उदान। उदान का कार्य है शरीर को ऊपर उठाने का कार्य करता है। यह श्वास के दौरान फेफड़ों में हवा भरने में मदद करता है। और इसका सबसे आखिरी और अंतिम प्रकार है व्यान। व्यान का काम है शरीर के सभी अंगों में प्राण का संचार करता है और रक्त के माध्यम से शरीर में प्राणों का संचार व्यवस्थित और सुचारू करता है। हम सबके मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि प्राणों का अस्तित्व क्या है और यह किन कारणों से हमारे शरीर से अलग होता है। प्राण के अस्तित्व के वैसे तो कई प्रमाण हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रमाणों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है मृत्यु। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर में प्राणों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसका एक अन्य प्रकार है गहरी नींद। गहरी नींद में जब हम होते हैं तो हमारी चेतना खत्म हो जाती है, लेकिन प्राणों का अस्तित्व बना रहता है। इसका एक प्रकार ये भी है, मृत्यु के बाद भी प्राणों का अस्तित्व बना रहता है। लेकिन इन सभी बातों का एक निष्कर्ष ये है कि प्राण एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो शरीर को जीवित रखती है। वैदिक दर्शन के अनुसार प्राण ले जाने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जो शरीर के सभी अंगों के समन्वय से होती है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ यमराज और एक सेठ की। एक बार की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत ही स्वार्थी और अहंकारी था। वह दूसरों की मदद करने में कभी भी विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। एक दिन व्यापारी की अचानक मृत्यु हो गई और उसके प्राण यमराज लेकर गए। यमराज ने व्यापारी के जीवन का लेखा जोखा देखा। उन्होंने देखा कि व्यापारी ने अपने जीवन में कभी भी किसी की मदद नहीं की थी। वह हमेशा दूसरों का शोषण करता था। यमराज ने व्यापारी को नर्क में भेज दिया। व्यापारी नर्क में बहुत दुखी था। वह अपने किए पर काफी शर्मिंदा था। वह सोच रहा था कि अगर उसने अपने जीवन में दूसरों की मदद की होती तो उसे शायद नर्क में नहीं जाना पड़ता। एक दिन यमराज ने व्यापारी को एक अवसर दिया। उन्होंने व्यापारी को कहा कि अगर वह अपने जीवन में किए गए पापों के लिए प्रायश्चित करता है तो वह उसे नर्क से मुक्त कर देंगे। व्यापारी ने यमराज से कमिटमेंट किया कि वह अपने किए पर बहुत पश्चाताप कर रहा है। वह आगे से कभी भी किसी की मदद के लिए पीछे नहीं हटेगा। यमराज ने व्यापारी की बात सुनी और उन्होंने व्यापारी को नर्क से मुक्त कर दिया। व्यापारी ने यमराज का आभार प्रकट किया और कहा वह आगे से एक अच्छा इंसान बनेगा। ये छोटी सी कहानी है। इस कहानी का सारांश बस इतना है कि मरने के बाद आपके कर्म ही निर्भर करते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में। चलिए इसके बाद बात करते हैं यमराज हमारे प्राणों को कैसे ले जाते हैं। यमराज हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता हैं। उन्हें मृत्यु का स्वामी भी कहा जाता है।
हमारे धर्म के अनुसार यमराज और चित्रगुप्त ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यमराज हमारे प्राणों को कैसे ले जाते हैं। यमराज के प्राण ले जाने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन इनमें से शायद कुछ तरीकों को आप अच्छी तरह जानते भी हैं। मृत्यु का समय आने पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आ जाता है तो यमराज के दूत उसके प्राण ले जाते हैं। इसका अन्य प्रकार है आपघात में मृत्यु। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी आपघात में होती है तो यमराज के दूत उसके प्राण ले जाते हैं। इसका अन्य प्रकार है या हत्या या आत्महत्या। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो यमराज के दूत उसके प्राणों को लेकर जाते हैं। यमराज के दूत प्राण लेने के लिए व्यक्ति के पास जाते हैं। वे व्यक्ति को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में यमराज व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा देखते हैं। यमराज के अनुसार व्यक्ति के जीवन में किए गए कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, उसके अनुसार ही उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। अब यह सवाल है कि क्या हम अपने प्राणों को बचा सकते हैं, लेकिन ये बात असंभव है। लेकिन हम अपनी उम्र लंबी कर सकते हैं, या हम अपने प्राण बचाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। इनमें से कुछ बातें हैं। सदाचारी जीवन जीना। हमें सदाचारी जीवन जीना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, यही सदाचार है। हमें अपराध से बचना चाहिए। हमें किसी की हत्या, चोरी या अन्य किसी भी प्रकार का अपराध करने से बचना चाहिए। आत्महत्या से बचना चाहिए। आत्महत्या एक जघन्य पाप है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने प्राणों को लंबी अवधि तक बचा कर रख सकते हैं। अब बात करते हैं अमरता और यमराज के बारे में। अमर आत्मा और यमराज के बारे में कई रहस्य हैं। इनमें से कुछ रहस्यों का उल्लेख प्राचीन शास्त्रों में भी किया गया है। अमरता एक वास्तविकता है। आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है। आत्मा के पुनर्जन्म का स्वरूप उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर होता है। यमराज मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय करते हैं। वे आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। वैसे तो अमरता प्राप्त करने को कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन योग, ध्यान और कर्म योग जैसी साधना के माध्यम से अमरता प्राप्त करने की संभावना है, ऐसा हमारे वैदिक धर्मों में लिखा हुआ है। पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने का तरीका है मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने कर्म से मुक्त होना चाहिए। यमराज के बारे में और भी कई रहस्य हैं जिनका जिक्र अगले वीडियो में। ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।